कहानी पलट कर मत देखना। शिवांश एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था। उसे वीरान जगहों की तस्वीरें लेने का शौक था, खासकर ऐसी जगहें जहां कोई नहीं जाता। एक दिन उसने एक रहस्यमयी नाम सुना, भूतगढ़। कहते हैं वहां जो गया वो वैसा कभी लौट कर नहीं आया, सिर्फ अफवाह है, उसने खुद से कहा, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसने कैमरा उठाया, टॉर्च रखी और निकल पड़ा, अकेले रात के अंधेरे में। भूतगढ़ पहुंचते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा एकदम शांत, पर जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। कहीं पीछे से कोई देख तो नहीं रहा। शिवांश ने अचानक पीछे देखा, कुछ नहीं था, पर दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। किले के अंदर की दीवारें, सड़ी हुई लकड़ी और एक बदबू जो सांस रोकने पर मजबूर कर दे। उसने कैमरा निकाला और क्लिक 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 एक दरवाजा देखा जो आधा खुला था, भीतर अंधेरा। चलो वहीं से शुरू करता हूँ, वो बड़बड़ाया और अंदर कदम रखा। कमरे में एक पुराना सिंहासन था और उसके पीछे एक टूटा फूटा आईना। उसने जैसे ही आईने की तरफ कैमरा किया तभी बिजली सी चमकी और कैमरा बंद हो गया। अबे ये क्या हुआ? वह चौंक गया। टॉर्च जलाकर देखा, आईने में कोई खड़ा था, लंबी औरत, उलझे बाल और काली गहरी आंखें। ये कौन है? उसने थरथराती आवाज में कहा। वो पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर से आईने में देखा, अब वो औरत पास आ चुकी थी। नहीं, ये सब मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया और दौड़ लगा दी। लेकिन तभी एक आवाज आई, पलट कर मत देखना। उसने खुद को रोका, सांस थामी, पर डर जीत गया। उसने पलट कर देखा, पीछे वही औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा, वो खुद शिवांश था, पर उसकी आंखें खून से लाल और होंठों पर एक पागलपन भरी मुस्कान। तू गाया, वो बोला, अब मैं जा सकती हूँ, और वो गायब हो गया। तब शिवांश जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। सुबह गांव वाले जब उसे उठाते हैं, उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थी। वो कुछ बोलता नहीं, बस बड़बड़ाता है, जैसे कोई उसके अंदर से बोल रहा हो। अब वह हर दिन आईने के सामने खड़ा होता है और हर बार उसे वहां कोई और दिखता है। ट्विस्ट, जब उसकी खींची तस्वीरें एक मैगजीन के एडिटर को मिली, उन्होंने एक फोटो जूम की और देखा कि आईने में एक तीसरी परछाई भी थी, औरत नहीं। वो तो कैमरा पकड़े कोई और ही था। तो सवाल यह है, क्या शिवांश कभी लौटा ही नहीं, या जो लौटा वो शिवांश था ही नहीं? महीना बीत चुका था। शिवांश अब वापस अपने गांव में था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। वो दिन में चुपचाप बैठा रहता और रात को घंटों आईने के सामने खड़ा रहता। उसकी आंखें अब भी काली थीं, गहराई में डूबती हुई, जैसे वो देही समझ रही हो। गांव वालों को डर लगने लगा था। उसकी माँ ने पंडित बुलाया, तांत्रिक आए, लेकिन हर किसी ने कहा एक ही बात, ये शरीर शिवांश का है, पर आत्मा किसी और की। शिवांश अब तस्वीरें नहीं खींचता था, वो तस्वीरों में खोया रहता था। उसने अपनी पुरानी तस्वीरों को जूम करके देखना शुरू किया। हर फ्रेम में आईने के पास एक काली परछाई। ये मैं नहीं हूं, उसने बड़बड़ाया। फिर ये कौन है, और ये क्यों हर तस्वीर में आ रहा है? एक रात उसने वही कैमरा निकाला जो उस रात बंद हो गया था। कैमरा अब अचानक खुद ब खुद चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक फोल्डर था, लुक बिहाइंड यू। उसके हाथ कांप गए, लेकिन क्यूरियोसिटी हावी थी। उसने फोल्डर खोला, वहां एक वीडियो था जो उसने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था। वीडियो चालू हुआ और स्क्रीन पर भूतगढ़ का वही कमरा दिखा, लेकिन इस बार कैमरा खुद शिवांश के हाथ में नहीं था, कोई और उसे रिकॉर्ड कर रहा था। ये क्या मजाक है? वो चिल्लाया। वीडियो में वही पल था जब वो आईने की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन फिर एक छाया पीछे से आई और उसके शरीर में समा गई। कैमरा गिरा और स्क्रीन ब्लैक हो गई। अब शिवांश को याद आने लगा,
जो लौटा था वो उसकी आत्मा नहीं थी, वो सिर्फ एक खोल था जिसे किसी और ने ओढ़ लिया था। अगली सुबह गांव का एक और लड़का गायब हो गया और उसके घर के आईने पर लिखा था, अब तेरी बारी है। शिवांश अब जान चुका था, भूतघर का रहस्य सिर्फ किला नहीं, आईना था। हर आईना एक दरवाजा है जिसके उस पार कोई इंतजार कर रहा है तेरे अंदर आने के लिए। अब शिवांश हर आईने को तोड़ता है हर जगह से, लेकिन एक सवाल अभी उसे सोने नहीं देता। अगर वो अब भी मेरे अंदर है तो मैं कौन हूं?